देवघर जिला कांग्रेस कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित की गई। यह बैठक मुख्य रूप से राष्ट्रव्यापी संविधान रक्षक अभियान के तहत जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान को सफल बनाने और अन्य सामायिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई। बैठक में निर्धारित कार्यक्रम को लेकर आवश्यक रणनीतियां बनाई गई। जिलाध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रकाश ने बैठक में उपस्थित नेताओं, पदाधिकारियों, अग्रणी मोर्चा संगठन विभाग और प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्षों, प्रखंड, नगर तथा मंडल अध्यक्षों को संबोधित करते हुए कहा कि यह अभियान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और हमारे संविधान में निहित मूल्यों की विरासत को संरक्षित और सुरक्षित रखने के उद्देश्य से पूरे देश में चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम पहले स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक संवेदना के तहत विराम दिया गया था, लेकिन अब इसे 3 जनवरी से लेकर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के 75वें वर्षगांठ तक जारी रखा जाएगा। इस दौरान प्रखंड और नगर स्तर पर रैलियां तथा मार्च आयोजित किए जाएंगे। साथ ही टोले मोहल्लों में पदयात्रा और नुक्कड़ सभा भी आयोजित की जाएगी। जिलाध्यक्ष ने सभी प्रखंड और नगर में विशेष बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रणनीतियां बनाई जा सके और मंडल तथा पंचायत स्तर पर प्रभारी नियुक्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि हर एक कार्यकर्ता के साथ हम संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। जिला बेस सूत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर मुन्नम संजय ने इस अभियान के महत्व को और भी स्पष्ट करते हुए कहा कि देश को संविधान देने वाले महापुरुष भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान को केंद्र की भाजपा सरकार नष्ट करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित करने की साजिशें जारी हैं। विशेष रूप से देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के संदर्भ में डॉक्टर संजय ने कहा कि वे कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और जब तक सांस रहेगी वे देश के महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान उनके लिए एक महान ग्रंथ है और उनकी सुरक्षा के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। बैठक में प्रदेश सचिव नागेश्वर सिंह, प्रवक्ता राजेंद्र दास, जिला महासचिव दिनेश कुमार मंडल, युवक कांग्रेस अध्यक्ष राज, नगर अध्यक्ष रवि केसरी, जिला पदाधिकारी रवि गुप्ता, पारस यादव, मकसूद आलम, डॉक्टर अनूप कुमार, प्रखंड अध्यक्ष उपेंद्र प्रसाद रॉय, नरेश यादव, हेमंत चौधरी, राजीव रंजन उर्फ गुलाल यादव, संजय चौधरी, जयशंकर शरण, मंडल अध्यक्ष महेंद्र यादव, चंद्रदेव दास, एनामुल हक, लखेश्वर पंडित, अर्जुन राउत, धर्मेंद्र सिंह, नारायण यादव, दिलीप ठाकुर, दिलीप यादव, अनिल राउत, हरिराम राउत, फिरोज अंसारी, शेफ दानिश समेत दर्जनों नेता और पदाधिकारी उपस्थित थे। लड़ाई से लेकर करके हिंदुस्तान को गढ़ने का काम किया। उनके खिलाफ अमित शाह के द्वारा इस तरह का टिप्पणी बहुत ही निंदनीय है और इसके खिलाफ हम लोग संविधान बचाने के लिए और लोगों को देश में जो अराजकता है उसके खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों को साथ लेकर करके हम संविधान बचाओ मार्च करेंगे और इनकी जो नाकामी है केंद्र सरकार की, महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, देश का सीमा सुरक्षित नहीं है, इन तमाम मुद्दों को लेकर करके जो देश में गरीबी बढ़ रहा है और अंबानी अडानी अमीर होते जा रहा है, ये कहाँ ये गंभीर मुद्दा है, गंभीर बातें हैं। ये देश संविधान से चलता है और संविधान के निर्माता जिन्होंने पूरे दुनिया में भारत की पहचान दिलाने का काम किया, एक मजबूत भारत का निर्माण किया, ऐसे महापुरुषों का अपमान करना, संविधान के पन्नों को फाड़ने का काम करना है मोदी सरकार द्वारा, ये भारत की जनता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये हमारा धर्म है, हमारा ग्रंथ है और इस पर किसी तरह का आँच हम आने नहीं देंगे। संविधान ही मेरा धर्म है। मैं गर्व से कहता हूँ कि संविधान मेरा धर्म है और हमारा धर्म रहेगा। इसकी रक्षा के लिए भारत के एक एक नागरिक, खास करके कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपनी जान की कुर्बानी दे देगा, लेकिन बाबा साहब पर एक तरह का एक छींटा तक आने के लिए नहीं देगा। ये हम लोग कृत संकल्प हैं और इसके तहत आज पूरे देश में, पूरे राज्य में और पूरे ज़िले में यह अभियान चलाया जा रहा है
और लोगों को जागरूक करने का काम करें, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि जिसको आपने गद्दी पर बैठाया है 56 इंच के सीना वाले को, वो हमारे महापुरुषों की किस तरह से बेइज्जती कर रहे हैं और किस तरह के करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उसको विफल करने का काम।